रूह और यारम काज़मी पार्ट 2। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। कमरे की हल्की जर्द रोशनी में रूह खामोशी से बैठी थी। बाहर बारिश अब भी मुसलसल बरस रही थी और खिड़की के शीशे पर बहते कतरे जैसे उसके दिल के जज्बात बयान कर रहे थे। यारम की जैकेट अब भी उसके कुंधों पर थी। रूह ने आहिस्ता से उस जैकेट को अपने करीब किया। उसमें हल्की सी कॉफ़ी और बारिश की खुशबू बसी हुई थी, और अजीब बात ये थी कि वो खुशबू उसे सुकून दे रही थी। उसने बेअख्तियार आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसे अपनी तन्हाई इतनी भारी महसूस नहीं हुई। मगर शायद यही वो एहसास था जिससे रूह हमेशा डरती थी, किसी के करीब आ जाने का एहसास। अगली सुबह मौसम गैर मामूली तौर पर खूबसूरत था। बादल अब भी आसमान पर थे, मगर बारिश रख चुकी थी। ठंडी हुआ पर्दों को हल्का हल्का हिला रही थी। रूह किचन में कॉफी बना रही थी जब उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके लबों पर बेअख्तियार मुस्कुराहट आ गई। यारम काज़मी। गुड मॉर्निंग। दूसरी तरफ से उसकी धीमी आवाज आई। रूह ने पहली बार महसूस किया कि किसी की आवाज सुबह को खूबसूरत बना सकती है। सुबह बखेर, बारिश रखी हुई है। हाँ, मगर लगता है फिर होगी। यारम हल्का सा हंसा। आपको हर बात में बारिश क्यों नजर आती है? रूह चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता बोली, क्योंकि बारिश कभी जज नहीं करती, खामोशी से साथ देती है। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छा गई। और अगर कोई इंसान भी ऐसा ही हो तो? रूह के हाथ एक लम्हे को रख गए। दिल फिर वही अजीब अंदाज से धड़का। उसी शाम यारम ने रूह को शहर की एक छोटी सी रूफटॉप कफे पर बुलाया। वो जगह शहर के शोर से दूर थी। ऊपर फेरी लाइट्स लगी हुई थीं, ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं आसमान पर बजली चमक रही थी। रूह वहां पहुंची तो यारम पहले से मौजूद था। ब्लैक स्वेटर, हाथ में कॉफी कप और हमेशा की तरह प्रस्कौन चेहरा। आप हमेशा पहले आ जाते हैं? रूह ने चेयर खींचते हुए पूछा। खास लोगों का इंतजार अच्छा लगता है। रूह खामोश हो गई। अब यारम की ऐसी बातों पर उसका दिल संभलना भूल जाता था। कुछ देर बाद दोनों खामोशी से शहर की लाइट्स देख रहे थे। आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? यारम ने अचानक पूछा। रूह ने चंद लम्हे कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो किसी को नहीं बता सकता, मगर कभी कभी बता देनी चाहिए। और अगर सामने वाला समझ न सके तो? यारम ने उसकी तरफ देखा। फिर वो सही इंसान नहीं। रूह पहली बार उसकी आंखों में इतनी देर तक देखती रही। वो आंखें अजीब थीं, प्रस्कून भी और उदास भी, जैसे यारम भी किसी दर्द को खामोशी से जीता आया हो। हल्की बारिश दोबारा शुरू हो गई थी। लोग जल्दी जल्दी नीचे जाने लगे, मगर रूह वहीं खड़ी बारिश को महसूस करती रही। यारम खामोशी से उसके करीब आकर खड़ा हो गया। आप वाकई बारिश से बहुत मोहब्बत करती हैं, रूह ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि बारिश में इंसान अपनी उदासी छिपा सकता है। यारम ने पहली बार उसकी बात सुनकर नजरें झुका लीं, और कभी कभी उसने धीरे से कहा, कुछ लोग उस उदासी को देख लेते हैं। रूह का दिल एक लम्हे को रख सा गया। हवा ठंडी हो गई थी। बारिश की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दरमियान गर रही थीं, मगर उस लम्हे रूह को पहली बार महसूस हुआ कि शायद कुछ लोग वाकई सुकून बनकर आते हैं। रात को घर वापस आते हुए रूह मुसलसल मुस्कुरा रही थी। आयजा ने उसे देखते ही हैरानी से पूछा, क्या बात है? आज तो मैडम बहुत खुश लग रही हैं। रूह फौरन संजीदा हो गई। ऐसी कोई बात नहीं। आयजा हंस पड़ी। रूह, तुम्हारे चेहरे पर पहली बार जिंदगी नजर आ रही है। ये सुनकर रूह खामोश हो गई। क्या वाकई यारम उसकी जिंदगी बदल रहा था, या ये सिर्फ एक आरिजी एहसास था? वो खुद भी नहीं जानती थी, मगर एक बात सच थी, अब उसकी हर बारिश में यारम शामिल हो चुका था।